ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके लिए कबीर जी का एक बहुत ही अद्भुत लेकिन बहुत ही सुंदर दोहा लेके आया हूँ। कबीर जी का ये दोहा इतना गहरा और इतना क्रांतिकारी है जिसका कोई हिसाब नहीं। कबीर जी कहते हैं कि रहीमन बात गम की कहन सुनन के नाही। कबीर जी कह रहे हैं कि रहीमन बात गम की कहन सुनन की नाही, जानत है ते कहत नहीं, कहत से जानत नहीं। इसका क्या अर्थ? तो देखिए, इन बातों का अर्थ समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ ताकि इन बातों का जो अर्थ है वो पकड़ में आ जाए। ये कहानी ओशो ने कहा था। ओशो कहे थे कि एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और जाकर गुरु जी से पूछा कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ। गुरु जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं ईश्वर को मैं कैसे जान पाऊंगा? गुरु जी बोले, बस इतनी छोटी सी बात, इसके लिए तू परेशान है? एक काम कर, चल तू मेरे साथ नदी के किनारे। और वो नदी का वो समंदर के किनारे थे कि गुरु जी उस शिष्य को पहुंच गए और समंदर से थोड़ी सी दूरी पे एक 5 से 6 फीट का खड्डा खोद दिए और एक चम्मच से समुद्र का पानी निकाल कर उस खड्डे में डालने लगे। 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच। अब समुद्र अथाह अनंत, उसकी कोई सीमा नहीं। और गुरु जी एक एक चम्मच समुद्र से पानी निकाल कर उस खड्डे में 5 से 6 फीट का जो खड्डा है उसमें डाले जा रहे हैं। सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात होने को आ गई। शिष्य तो परेशान हो गया। शिष्य बोला कि गुरु जी आप क्या कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। चम्मच से समुद्र का पानी निकाल के इस खड्डे में डाल रहे हैं, क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? क्या ये समुद्र को खाली करने का विचार है आपका? क्या समुद्र को खाली करके ही आप मानेंगे? क्या समुद्र को इस खड्डे में डालना चाहते हैं आप? गुरु जी बोले कि तो ठीक कर रहा है, मैं वही तो करना चाहता हूँ। समंदर के जो सारा पानी है मैं वो पानी इस खड्डे में डाल देना चाहता हूँ। शिष्य बोला कि गुरु जी, मैं तो आपको बहुत बुद्धिमान समझता था, लेकिन इतनी सी बात आपको समझ नहीं आ रही कि ये समुद्र का पानी इस खड्डे में कभी आ ही नहीं सकता। आप क्या, आपकी 700 पीढ़ियां लग जाए तो भी ये काम मुमकिन नहीं है, इस काम को अंजाम नहीं दिया जा सकता। गुरु जी बोले कि शिष्य, तुझे इतनी सी बात समझ आ रही कि समुद्र का पानी इस खड्डे में नहीं डाला जा सकता, जबकि समुद्र तो परमात्मा से बहुत छोटा है और खड्डा तेरी बुद्धि से बहुत बड़ा है। जब ये समुद्र इस खड्डे में नहीं आ सकता तो वो अनंत विशाल विराट परमात्मा तेरी बुद्धि में कैसे आएगा? जबकि ये समुद्र परमात्मा से लाख गुना छोटा है और ये खड्डा तेरी बुद्धि से बहुत बड़ा है। जब ये समंदर इसमें आ ही नहीं सकता तो परमात्मा तेरी बुद्धि में आ जाएगा। और ये जवाब बहुत क्रांतिकारी था। शिष्य को बात समझ आई कि परमात्मा को हम बुद्धि से नहीं जान सकते। यही बात यहाँ पे कबीर जी कह रहे हैं कि रहीमन बात गम की कहन सुनन की नाही, जानत है ते कहत नहीं, कहत से जानत नहीं। कबीर जी कह रहे हैं कि जो सत्य और सनातन की बात है, जो आत्मा और परमात्मा की बात है, वो कहने सुनने की नहीं है। लेकिन अगर कोई दावा करता है उसने परमात्मा को जान लिया तो समझ वो परमात्मा को नहीं जानता, क्योंकि परमात्मा को जानने के साथ ही परमात्मा को जानने का अहंकार मिट जाता है। इसीलिए कबीर जी कह रहे हैं कि रहीमन बात गम की कहन सुनन की नाही, जानत है ते कहत नहीं, कहत से जानत नहीं। कह रहे हैं कि जो परमात्मा को जान लेता है वो घोषणा नहीं करता, वो ढिढोरा नहीं पीटता मार्केट में। बुद्ध जान लिए शांत हो गए, कबीर जान लिए शांत हो गए, नानक जान लिए शांत हो गए। वो ढिढोरा पीट रहे थे कि परमात्मा को ऐसे जानो ऐसे जानो, नहीं। परमात्मा को जानने की जो विधि है, जो प्रक्रिया है, वो ध्यान है, वो अनुभव है। शब्दों से नहीं बता सकते। शब्द जब जो भी कहेंगे वो छोटा पड़ जाएगा, वो शब्द हमें परमात्मा तक नहीं पहुंचाएगा। बुद्ध भगवान के जीवन की कहानी है कि बुद्ध भगवान अपने जीवन में 11 सवालों को बैन कर रखे थे। वो जहां पे भी जाते थे उनसे बार बार सवाल पूछा जाता था। इसलिए बुद्ध भगवान 11 सवाल बैन कर रखे थे कि कहीं पे भी जाऊं ये 11 सवाल कोई मुझसे नहीं पूछेगा। और उसी 11 सवाल में एक सवाल आता है कि ईश्वर है या नहीं, क्योंकि ये सवाल इतनी बार पूछा गया है मनुष्य जाति के इतिहास में जिसका कोई हिसाब नहीं। हर इंसान जानना चाहता है ईश्वर है या नहीं, लेकिन बुद्ध भगवान इन सवालों को ही हटा दिए। मैं ये सवाल निषेध करूँ, ये सवाल चाहिए ही नहीं। पूछा जाता था बुद्ध भगवान से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, परमात्मा के बारे में इतना अहम सवाल है और आप इन सवालों को काट रहे हैं कि इन सवालों को ही हटाओ, सवाल ये चाहिए ही नहीं, इसका क्या अर्थ? बुद्ध भगवान कहते थे कि अगर तुम जान लो ईश्वर है
उससे तुम्हारे जीवन में काम घटित हो जाएगा। अगर तुम जान लोगे ईश्वर नहीं है तो उससे जीवन में तुम्हारे क्या घटित हो जाएगा? कुछ नहीं। क्या तुम्हारे दुख समाप्त हो जाएंगे? तुम्हारे जीवन से समस्याएं हल हो जाएगी? नहीं। इसलिए बुद्ध भगवान कहते थे ईश्वर है या नहीं, उन बातों को छोड़ दो। ईश्वर अगर कहीं बैठा है तो लाभ ही लाभ है, और अगर ईश्वर कहीं नहीं है तुम्हारा क्या नुकसान? जैसे जीवन अभी चल रहा वैसे ही आगे भी चलेगा। मान लीजिए अभी आप बैठे हैं और आपसे कोई कह दे कि हाँ ईश्वर है, उससे क्या हो जाएगा? कोई आके आपसे कह दे कि ईश्वर नहीं है, उससे आपके जीवन में क्या रूपांतरित हो जाएगा? क्या बदलाव हो जाएगा? कुछ बदलाव नहीं होगा। इसीलिए बुद्ध भगवान इन सवालों को छोड़ देते थे, क्योंकि वो इन सवालों से परेशान हो गए थे कि ईश्वर है या नहीं है। जबकि इन सवालों का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ना आज तक कोई जान पाया है ईश्वर है या नहीं, और ना आगे कोई जान पाएगा ईश्वर है या नहीं। सब अंदाज पे तीर मार रहे हैं। हर धर्म की अपनी कहानी है, हर धर्म में अपने अपने देवता है। दुनिया में आज करीब 300 से ज्यादा धर्म है, और 300 धर्मों के उपधर्म 3000 है, और 3000 धर्मों के छोटे छोटे संप्रदाय करीब 3 लाख हैं, और सबके अलग अलग देवता। दुनिया भर के अलग देवता के बारे में आप गूगल पे सर्च करेंगे, आज तो यही का जमाना है, चैट जीपीटी पे सर्च करके देख लीजिए, वो मनुष्य कम पड़ जाएंगे उतने ईश्वर हैं हर धर्म के अपने। वाह, कुछ कहानी ही नहीं है, क्या मतलब? इसीलिए यहाँ पे कबीर जी, इसलिए तो कबीर जी को लोग सह नहीं पाते थे, क्योंकि बहुत तीखी बात कहते थे। अब ये वचन कितना तीखा है? जो लोग दावा करते हैं कि मैं ईश्वर को जान लिया हूं, मैं परमात्मा को जान लिया हूं, उन सब पे गहरा चोट है कि रहीमन बात अगम की कहां सुनन की नहीं, जानत है ते कहत नहीं, कहत से जानत नहीं। जो दावा कर रहा है वो जान लिया, तो इसका मतलब कि साफ है वो नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर को जानने के साथ ही ईश्वर को जानने का अहंकार मिट जाता है। और जो जान लेता है वो शांत हो जाता है, जो ढिढोरा पीट जाता है तो साफ है वो जानता ही नहीं। तो जो ईश्वर को जान लेगा वो ढिढोरा पीटेगा, वो तो अपनी दुनिया में मगन रहेगा। इसीलिए कबीर जी कह रहे हैं, ईश्वर को हम बाहर ढूंढने जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, लोगों से मत पूछिए, ईश्वर अनुभव की बात है, अपने भीतर उतरिए। इसलिए तुम कहते हैं कि हम परमात्मा के अंश हैं, हम सब परमात्मा के अंश हैं। बूंद ही सागर है, सागर ही बूंद है। बूंद जिस दिन जान लिया कि मैं सागर का अंश हूं, बस वो मुक्त ही है, हम बंधन में कहां है। लेकिन लोगों को ये बात समझाए तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कबीर जी क्या कह रहे हैं। कबीर जी ये कह रहे हैं, जो सत्य और सनातन की बात है, जो आत्मा और परमात्मा की बात है, जो परम तत्व की बात है, वो कहने सुनने की नहीं है। लेकिन अगर कोई दावा करता है कि उसने जान लिया तो साफ है वो नहीं जानता है। तो अगर ईश्वर को जान लेता तो उसका अहंकार मिट जाता, वहीं पे वो घोषणा नहीं करता, ढिंढोरा नहीं पीटता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई दोहा है, कोई किसी का वचन है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अंतिम रूप में यही कहना चाहूंगा, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय।